तो दोस्तों, फ्यूका इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए सिरदर्दी होती है, बिकॉज उनको ये समझ में नहीं आता सर थर्मोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है ना। इसके जो इक्वेशंस होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो समझ में नहीं आते। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। और मैं इसको डिटेल्स में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो ये है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। अपने को पता है कि थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है भाई, मोशन, है ना। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना, जिसमें हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, अब किसके बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वो सिस्टम और सराउंडिंग। पूरा चैप्टर इस सिस्टम के बारे में चलेगा। ठीक है, जो आप लोग सुनते हो ना, वो नहीं, सिस्टम के बारे में पूरा चैप्टर चलने वाला। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, है ना, व्हाट इज, है ना, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सिस्टम। देखो, सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज जिसपे हमारी स्टडी बेस्ड होती है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस मैंने इस पेंसिल को ले लिया और इस पेंसिल के बारे में पढ़ा। इस पेंसिल का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर किस प्रेशर पे है ना। ये सारी चीजें इस पेंसिल की स्टडी हो रही है हमारे पास, है ना। तो इसको हम इसके सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज सिस्टम, तो क्या बोलोगे, एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज बेस्ड इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है दोस्तों, एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज बेस्ड इज कॉल्ड सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज बेस्ड इज कॉल्ड सिस्टम। जिस चीज पे हमारी स्टडी बेस्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस पेंसिल की बात करूं, तो इस पेंसिल की यदि मैं स्टडी करता हूँ ना, तो हमारी स्टडी इस पेंसिल पे बेस्ड है ना। तो दिस पेंसिल इज कॉल्ड सिस्टम, है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या होता है। चलो, अब हम बात करेंगे सराउंडिंग की। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने क्या करा, ये मेरा क्या है, कोई भी ब्लॉक है ना। तो मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ ना, कि देखो इसमें ना हीट कितनी आ रही है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है ना। तो ये हमारे लिए एक सिस्टम हो जाएगा ना। ये मेरे लिए क्या एक सिस्टम, बिकॉज इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो एनीथिंग ऑन विच आवर स्टडी इज बेस्ड इज कॉल्ड सिस्टम। तो सबको सिस्टम समझ में आ गया। अब जब सिस्टम की बात करेंगे, देन वी विल सी व्हाट इज सराउंडिंग। सिस्टम के बाद सराउंडिंग का भी ऑप्शन आता है कि व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग के बारे में भी बात करते हैं, है ना। सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग कुछ नहीं है, सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजें हमारे लिए सराउंडिंग है। जैसे ये मेरा सिस्टम है ना, इस इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। बट इसके अलावा जो सारी चीजें है ना, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, है ना। जैसे मान लो कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल हमारा सिस्टम है। बट इस पेंसिल के अलावा जितनी भी चीजें आपको दिख रही है आपस में, एयर है, एनवायरमेंट है, बोर्ड है ना, लाइट है, माइक है, सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग के ऊपर है। तो सिस्टम के अलावा जो सारी चीजें होती है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है दोस्तों, है ना, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर की चीजें ही क्या कहलाती है दोस्तों, सराउंडिंग कहलाती है। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जिस चीज पे हमारी स्टडी बेस्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम के बाहर की चीजें क्या कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है ना। तो सराउंडिंग और डायरेक्ट आपको वन मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। इजी है। आपने सिस्टम और सराउंडिंग सीख लिया। अब सिस्टम और सराउंडिंग सीखने के बाद अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें, है ना, कि प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है।
तो सिस्टम और सराउंडिंग के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। इंपॉर्टेंट है। दिस इज बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज बाउंड्री, है ना? तो मैंने आपको क्या बोला कि क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की मुझे स्टडी करनी है, तो ये ब्लॉक मेरे लिए क्या कहलाएगा दोस्तों? सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। और इसके बाहर की चीजें जो है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी दोस्तों? सराउंडिंग कहलाएगी। तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री ये होती है, दिस इज बाउंड्री। ये हमारे लिए बाउंड्री हो गई। यानी कि ये सिस्टम हो गया और इसके बाहर की चीज सराउंडिंग हो गई, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बाउंड्री, तो क्या बोलोगे? विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होता है? जो सेपरेट्स करता है किससे? सिस्टम्स को। किससे? सराउंडिंग से। किससे? सराउंडिंग से। विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बाद अगली चीज हो जाती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज सिस्टम और सराउंडिंग के बाद उसको बाउंड्री सेपरेट कर रही है। तो एक चीज मेरे को बताओ, यदि ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूं आपको, और पिस्टन हमारा ये नीचे जा रहा है, सपोज करो, या ऊपर आ रहा है, जो भी है, तो पिस्टन ऐसे मूव डाउन करता है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर पे मैंने पिस्टन डाल दिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये जो मेरा पिस्टन है ना, ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ये तो हमें पता है। हाँ, क्या कर सकता है? ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है ना? तो यानी ये भी मेरा एक बाउंड्री है, बट दिस इज मूवेबल बाउंड्री। दिस इज मूवेबल बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दिस इज कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री। मूव करने वाला बाउंड्री है। और बाकी चीजें जो हैं, जो फिक्स है हमारे पास, ये वाला, ये सारी चीजें फिक्स है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री। दो टाइप की बाउंड्री होती है, मूवेबल बाउंड्री एंड फिक्स बाउंड्री। देखो ये सिलेंडर का जो पार्ट है ना, देखो सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, सपोज करो सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस भरी है ना? तो सिलेंडर मेरा क्या हो गया अपने लिए? एक सिस्टम हो गया। ये सिलेंडर क्या है? मेरा एक सिस्टम है। इसके अंदर जो गैस है वो क्या है? मेरा सिस्टम है। और उसके बाहर की चीजें क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, उसके बाहर की चीजें सराउंडिंग है। ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? एक वॉल सेपरेट कर रही है। यदि वो वॉल फिक्स है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री। और यदि वो वॉल मूव कर रही है ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, समझ में आया आपको? व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज फिक्स्ड बाउंड्री, एंड व्हाट इज मूवेबल बाउंड्री, है ना? विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। चलो, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सब कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आपने पढ़ लिया, और आपने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज एंड व्हाट आर द बाउंड्रीज। अब अगली चीज हमें पढ़नी है, व्हाट इज कॉल्ड। ठीक है, अगले टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि हमारे पास, एक बार आपने सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ने के बाद, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, वो कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज जो होता है ना हमारा, वो दो टाइप का होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमारा दो टाइप का होता है। तो वन इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टीज दो टाइप की होगी दोस्तों, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। तो जैसे मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम जो भी है ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, आइदर इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता होगा, बट आसान है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। और एक्सटेंसिव क्या होता है? डिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे इंटेंसिव, मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैंने टेम्परेचर लिया है, तो टेम्परेचर एक मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा ना। आप खुद ही सोचो कि ये यदि मैंने ये ब्लॉक लिया हुआ है और ये ब्लॉक जो है 4 ग्राम हो, या ये ब्लॉक जो है 2 ग्राम हो, और यदि मैं इसको सेम टेम्परेचर पे रखूँ 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। दैट इज टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली प्रेशर के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि प्रेशर हमारा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना। प्रेशर पे भी क्या फर्क पड़ेगा, है ना। प्रेशर पे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रेशर तो सेम ही रहता है, ठीक है। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी बताओ, मेरा डेंसिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता? आप बोलोगे सर डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम नहीं। बिकॉज डेंसिटी क्या होता है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, याद रखना ये चीज, ठीक। तो डेंसिटी इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और एनर्जी भी ले लो आप, है ना, एनर्जी डिपेंड करेगा ना मास पे, ठीक है। तो ये सारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का हमने क्या लिखा? डेफिनेशन लिखा, ठीक है। व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, आपने एक बार इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देख लिया, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो ये है कि व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम। के बारे में मैंने बोला और मैंने बाउंड्रीज समझा दी। मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम भी आपको बता देता हूँ ना, ये भी अपना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है, ठीक है। सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? तो सिस्टम 3 टाइप के हो सकते हैं एक्चुअली, है ना। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। और जो तीसरा टाइप है ना, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के 3 टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन से टाइप है दोस्तों? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज ओपन सिस्टम? तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है? मान लो कि हमने कोई बोतल ले रखी है, ठीक है, नॉर्मल सी बोतल है कोई, और उस बोतल में आप उसका ढक्कन को आप खोल दो, है ना, किसी बोतल या फिर ग्लास में एक वाटर ले लो। तो क्या होगा? वाटर आप यदि बाहर रखते हो, सनलाइट में रखते हो, तो इवोपरेट होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। दैट मीन्स कि उसके ना अंदर ना एनर्जी भी, टेम्परेचर भी उसका हाई होता जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यानी कि उसमें एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो रहा है और मास भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है ना। एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या बोलोगे? एनर्जी एज वेल एज मास, एनर्जी एज वेल एज मास इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होता है और मास का भी होता है, ठीक है। एनर्जी का भी हो रहा है और मास का भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये अपना ओपन सिस्टम हो गया। और क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड में क्या होता है? क्लोज्ड में क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड में या तो, क्लोज्ड में क्या होगा सोचो थोड़ा। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि
मान लो कि मैंने एक बोतल लिया, उसका ढक्कन जो है क्लोजली टाइट है ना, उसको आप सनलाइट में रख दो, तो वो वाटर जो है हॉट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा यदि आप सनलाइट में रखोगे, तो बट उसका मास, जो अंदर का मास है ना, वो तो कम नहीं होगा ना, है ना। तो दैट मीन्स कि उसमें एनर्जी का तो इंटरेक्शन हो रहा है, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो क्या लिखोगे? ओनली एनर्जी इंटरेक्शन बट नॉट मास। एनर्जी का इंटरेक्शन तो क्या हो रहा है, समझा? एनर्जी का इंटरेक्शन इसमें क्या हो रहा है ना, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको क्लोज्ड बोतल समझाया। अब वही आप सोचो कि आप थर्मस फ्लास्क में रख दो पानी को, है ना, तो थर्मस फ्लास्क में क्या होगा? हीट तो एक्सचेंज होगा नहीं, ठीक है। और थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि ना ही हीट कुछ दिन के लिए, मान लो, तो हीट भी एक्सचेंज नहीं होता और मास भी एक्सचेंज नहीं होता। तो नाइदर हीट नॉर मास का एक्सचेंज होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। कोई पूछे व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम इन विच नाइदर हीट इंटरेक्शन नॉर मास इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, क्या बोलेगा? नाइदर हीट नॉर मास इंटरेक्शन। तो क्या आपको समझ में आई तीनों चीजें? व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम एंड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? इजी है। चलो, अब ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड के बाद हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज सिस्टम, हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द ओपन सिस्टम, व्हाट आर द क्लोज सिस्टम एंड व्हाट आर द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है वो ये है कि आप यदि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसको जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, है ना। दैट मीन्स कि कोई भी सिस्टम ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड भी हो सकता है, बट कोई भी प्रोसेस जो है ना, आइदर वो, ठीक है। तो वो होता क्या है कि आपको करना क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक तरह का ना एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग के बीच जा सकती है और सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के बीच आ सकती है, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। चलो, उसके बाद फंक्शंस जो होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे, ये हमें पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो अपना स्टेट फंक्शन होता है और एक अपना पाथ फंक्शन होता है। एक तो अपना क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, और एक अपना क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। और एक अपना क्या है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि आप सपोज करो कि यहां से किसी, आप सपोज करो कि आप फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, है ना, और लिफ्ट से आते जाते होगे, है ना। होता क्या है कि आप फोर्थ फ्लोर पे पहुंच रहे हो, ठीक है, लिफ्ट के थ्रू, और फोर्थ फ्लोर पे पहुंच रहे हो आप सीढ़ियों के थ्रू, है ना। तो एक चीज पढ़ी होगी अपनी क्लास 11th में, एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चीज है ना। डिस्टेंस हम ये पढ़ते हैं तो एक्चुअल पाथ को डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो मुझे यहाँ से, है ना, मुझे ए पॉइंट से, यदि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि सपोज करो कि मैं ए, ये मेरा ए पॉइंट पे है, मैं ए पॉइंट पे हूँ, है ना, और मेरा स्कूल जो है ना, मेरा यहाँ पे स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा क्या है, स्कूल है, ऐसे मैंने बता दिया ये मेरा स्कूल है। तो मुझे ए से स्कूल में जाना है, ठीक है। तो स्कूल में जाने के रास्ते, रोड जो बने हुए हैं ना, वो इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ से जो रोड्स बने हुए हैं ना, वो ऐसे बने हुए हैं कि इस तरीके से जाओ, फिर आप इस तरीके से जाओ, है ना, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
है ना। ये स्कूल जाने के रास्ते हैं। तो हमने क्या करा, हमारे पास क्या था, ये ए था, तो मान लो कि ए को मैं ऐसे बना देता हूँ खूबसूरत तरीके से। ये मैंने ए को बना दिया, सपोज करो ये मेरा ए है, और ए इस तरीके से जा रहा है मेरा स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो ये स्कूल में एक्चुअली इस रोड के थ्रू जा सकता है ना, स्कूल में जाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज जब एक्चुअल, एक्चुअल नहीं, जो यहाँ से यहाँ तक जाने का तरीका है, एक्चुअल पाथ है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। जो हम एक्चुअल पाथ उसको फॉलो कर रहे हैं वहां से वहां तक जाने का, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, इनिशियल टू फाइनल। इसको हम बोल सकते हैं पाथ फंक्शन। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो, दिस इज नथिंग बट पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन एक टाइप्स होता है, मैंने बोला क्या, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो एक्चुअली डिपेंड करता है ना कि भाई किस रास्ते से वो यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, है ना। पाथ यानी कि इसको डिस्टेंस के टर्म में भी सोचो, ठीक है। बट क्या आप मेरे को बताओगे सबसे अच्छा तरीका क्या था यहाँ से यहाँ जाने का? डायरेक्ट यदि हाईवे होती, यदि ये हाईवे, सपोज कीजिए कि ये हाईवे डायरेक्ट बनी होती, यदि ये हाईवे डायरेक्ट बनी होती यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये आसानी से पहुंच सकता था? एंड दिस पार्ट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पढ़ा है, इसको ही हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, और पाथ फंक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है वो किस पाथ से वो आया है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। केवल इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर हो गया मेरा। अब मान लो कि मैंने दो स्टेट में लिया है, मान लो, इसको आप ऐसे सोचो कि सपोज करो कि मेरे पास दो ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ए कंडीशंस में है, इसमें मैंने सपोज करो हीट डाला या प्रेशर डाला, कुछ भी डाला, इसको मैंने बी कंडीशंस पे ले आया, ठीक है। अब है क्या कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। तो भाई जो टेम्परेचर है उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस आने पे आपने क्या करा है नहीं करा, उसको फर्क तो नहीं पड़ रहा है। उसको ये पता है कि भाई टेम्परेचर इनिशियल इतना था और फाइनल टेम्परेचर मेरा इतना है। तो जो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो टेम्परेचर हो गया मेरा, प्रेशर हो गया मेरा, है ना, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो प्रेशर क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर इसका 1 atm ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इसका प्रेशर मान लो 2 atm ले लो, तो उसको तो इनिशियल फाइनल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारी चीजें क्या होती है, स्टेट फंक्शंस होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।